मुलायम ने नुकाया था, मैं मुल्ला मुलायम हूँ। और जो है इन मुल्लाओं ने हमारे तो सारे जाकर जेल में भिजवा दिए, सब पर मुकदमे भर्ती भी नहीं हो सकते। किस बेस पे दे वोट दें अखिलेश को हम? जी वो मुल्ला मुलायम है, मतलब उसने दंगे में भी मुलायम ने ये कहा था जाट्टू की मुसलमानों की लड़ाई है, जबकि लड़ाई थी या दूसरे तरीके की। हाँ, मारे लोंडियों को छेड़ रहे, मारे जागतों का मर्डर कर रहे और हमें जेल में भेज रहे। सारे ट्रैक्टर नहर में गिरवा दिए, गोली चलवा दी। हमारे गांव की बस जा रही थी उस पंचायत में, मुजफ्फरनगर बाईपास थे और बगरे तक इतने सुराख गाड़ी में थे जौन से आज ये तुच्छ आदमी इसकी जय बोलने लग रहे, उधर ये सारे के सारे सीट के तले मुत्ता लग रहे थे। सीट के तले में उतरे थे ये भूल के 4 दिन में ही। ये जनता तो नहीं भूली, इस जनता का खाना दाना बंद हो गया था, या नहीं भूली? या तो खाली योगी राज आवेगा, 100% आओगा, ऐसा कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। यूपी चुनाव होने में 2-3 दिन का समय ही बाकी है और यूपी चुनाव शुरू हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसमें जाट समाज की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि जाटों का वोट हमारी तरफ हो। जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का, वो कह रहे हैं कि जाट हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जाट हमारे साथ हैं, 2014 में हमारे साथ थे, 2017 में हमारे साथ थे, 19 में थे और 22 में भी इस बार हमारे साथ ही रहेंगे। तो इस समय हम हैं जाटों के बीच में ही हैं। हमारे साथ गाँव के बावड़ी गाँव के प्रधान हैं, ये भी जाट हैं। आइए हम इनसे शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जाट इस बार किधर देख रहा है, किस पार्टी की तरफ जाट जा सकता है। बताइए सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? जाट जो है ये हमारी जो जाट बिरादरी है भाजपा की तरफ जा रही। हमारे यहाँ 2013 में जो दंगा हुआ वे लोग बोले नहीं, कुछ लोग जो है हमारी बिरादरी जो जाट भाई है वो भटक गए उस बात से। वो 2013 में हमारे साथ क्या हुआ उस बात को बोल रहे, उस बात को याद करें तो उन्हें हम समझा रहे। वे जाट हमारी बिरादरी सब भाजपा की तरफ जा रही, भाजपा की तरफ जाएगी और थोड़े बहुत जो है उन्हें भी मना लेंगे हम। राकेश टिकैत तो बोल रहे हैं कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो सचिन गौरव को भुना लिया बीजेपी ने, उनके नाम पे वोट लिया, तो कब तक भुनाएंगे, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। देखो जो राकेश टिकैत जी हैं भाई, वे उनकी सोच उनकी जगह है, हमारी सोच हमारी जगह है। भाई जाट जो है जाट जो बिरादरी है उन्हें समझ लेना चाहिए, भाजपा को वोट दे, इसमें सरकार में सुख शांति। उस टाइम 2013 में उस अखिलेश को भूल गए, जिस अखिलेश ने इतना हमारे जो लोग हैं आज तक मुकदमे हैं 2013 के 22-23 मुकदमे हैं, आगजनी लूटपाट मर्डर के मुकदमे जो झूठे चिपका दिए, उस बात को भूल ले हमारे लोग। उस टाइम सरकार ने क्या कराया, सभा की सरकार थी उस टाइम, सब लोग हमारे पे इतने मुकदमे हैं, वे भागे फिरे, कोई इधर फिरे, उनके हमारी माता बहनें कितनी चिंतित थी इसमें। अच्छा, मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, आप चूँकि गांव के प्रधान भी हैं तो अनुभवी भी हैं काफ़ी, क्या हुआ था उस समय, कुछ बता सकते हैं कैसे हुआ था? उस समय सरकार की कमियां रही, सरकार की कमियां रही, दंगा कराया, सरकार की सब कमी रही, उसमें दंगा हुआ। योगी जी सरकार है, देखो कोई दंगा हुआ कभी नहीं? आप जो बोल रहे मुकदमे वगैरह हुए थे जी, तो मुकदमे तो जो भी दंगे में शामिल रहा होगा सब पे हुए होंगे। मुकदमे 250-300 लोगों पे मुकदमे हैं जो आज भी भुगत रहे, आज भी अपना कोर्ट कचहरी में जा रहे, आज भी भाग्य फिर काफ़ी मुकदमे जो है फर्जी मिले। हाँ, फर्जी उन्होंने कहा, हमने देखा ही नहीं, हमें नहीं पता कैसे मुकदमे लिखे गए, फर्जी मुकदमे है लोगों जो बीजेपी है एक आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी में कि उनके पार्टी में एक आजम खान सरकार चलाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अभी स्वतंत्र देव सिंह कह रहे थे कि मियाँ जान सरकार चलाते हैं पश्चिमी यूपी पे, मतलब समाजवादी पार्टी में कितनी सच्चाई इसमें? आजम खाई चलावे, अखिलेश कहाँ चलावे? आजम खा के हिसाब से सरकार चली। जैसे कहा मुसलमान जब दंगा करा, सारे एक मुसलमान यहाँ से निकाल के ले गए सब मोहम्मदन को, उन्हें 55 लाख रुपए दे दिए। और हमारे जाट भाइयों पे, हमारे सब किसानों पे, मजदूरों पे, सब पे मुकदमे लगा दिए। मुकदमे तो पीड़ित है हमारा गाँव बावड़ी। लेकिन जयंत चौधरी तो समाजवादी पार्टी के साथ है। जयंत चौधरी तो देखो, हमारे जयंत चौधरी साहब को समझना चाहिए, बीजेपी में पहले आरक्षण मिला, आरक्षण में 10 यादव खड़े, जो इसमें आरक्षण था जट्टू को। आज भी वकील है, 10 वकील है, यादव भी वकील हैं, जो अखिलेश जी ने उन्होंने वकील खड़ा कर रखा अपना, विरोध कर रहे जाट आरक्षण के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा ने ही मतलब आरक्षण मिला था। छठ की आप बात करें, अभी अखिलेश यादव का एक बयान था, पेपर में छपा है कि वो बोल रहे हैं हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों का आरक्षण देंगे। देख लो, फिर भी हिंदू को समझ लेना चाहिए। देखो क्या बोल रहे उनके मुख्यमंत्री का, अखिलेश जी का भाषण, उन्हें आरक्षण देंगे, हिंदू कहाँ जाएंगे? पहले हमारे खिलाफ 10 वकील खड़े, हमारे जो जाट भाई है भूल रहे हैं उस बात को, 10 वकील आज भी खड़े, यादव खड़े, जो आरक्षण के विरोध में
जाटों के लिए। और आगे पहले भाजपा नहीं, भाजपा में आरक्षण मिला था, और आगे भी हम तो उम्मीद है हमारे जयंत चौधरी साहब को समझ लेना चाहिए, भाजपा में आ जाना चाहिए, और इसमें उन्हें जब इस आरक्षण मिलेगा जाट भाइयों को आगे केंद्र में भी। योगी जी कल शामली में आए भी थे, बोल रहे कि शामली वालों को शिमला बनने की बड़ी जल्दी है, मतलब कुछ वो गर्मी वाला बयान पे कह रहे थे। योगी जी अपनी जगह सही कह रहे, योगी जी मुख्यमंत्री है, हमें समझ रहे शामली में भाई कराना जैसे में कितना माहौल ख़राब है। हाँ, ये हसन जैसा परिवार गुंडागर्दी को जो बदमाश है वहाँ पनपता है, पलायन हुआ, काफ़ी लोग वहाँ से पलायन करे। अब देखो योगी सरकार में कोई पलायन हुए हो। अच्छा, इधर से भी कुछ हुआ था पलायन से, इधर कैराना वगैरह में इधर भी कुछ पलायन हुआ था इधर से। कराने में तो बथेरे हथियार बने वहाँ से तो, और कराने से जुड़ा काम। हाँ, ये मुसलमानों की जीव जोड़ दिया काम, इन आजम खान ने जुड़वा दिया यहाँ तो काम, हाँ इस दंगे का, और सब बेकार कर दिए। हमारा गांव 20 साल पीछे हट गया। अच्छा, हाँ इस दंगे में, और सब मुकदमे करे के न 55 लाख रुपए दे दिए घर गेल, देड़ी गेल दिए ना 55 लाख रुपए, न कह दिया दंगे वाले को, दंगे वाले तो पैसे खड़े आज भी तारीख कर कब है, हर तारीख पर 500-700 रुपये उन्हें वकील को देने, हर तारीख करनी। हाँ, इन्होंने तो जय बोल दी थी अंकी, जो सरकार भाजपा ना आवे और हम तो जय लड़ते लोग का वहाँ से हो रही, ये तो मुसलमान पूछा देते हमें। हाँ, मतलब बयान भी दिए जा रहे हैं। हाँ, जेल भी 6-7 महीने की जेल काट गए। हाँ, सालू लोग का पंडे नहीं छूटे मारे। हाँ, हम नहीं देते सब वोट एक भी, और गोविंद टाल कर रहे हम तो भाई सर दो ना बिल्कुल भी। जयंत चौधरी तो आपके समाज से ही आते हैं। नहीं, जयंत चौधरी जो समाज था हुए, पर जयंत चौधरी ने क्या कह दिया, जयंत चौधरी भी काम में आ था, और उसे भी नु कहा था बस तू संतरी भी रहने का, जब तुम्हारे काम नहीं आ रहा फैसे मुकदमों में। हाँ, तो हमारी कोई सी करी ही नहीं। हाँ, मारन दिया साथ किसी ने। हाँ, मारा तो जो कुछ दे रहा है, जो कुछ कर रहा हमारे नाम का तो, और कहीं कुछ हो नहीं रहा। रास्ते में गंडे तोलन मिल में जाते, वहाँ हमारे जोटे खोज लेते ये। हाँ, यह मोमडन जोड़ रखा था काम इन्होंने। हाँ, कराने में पाकिस्तान बनाना चाहा था, क्योंकि पाकिस्तान बन जा कराने में। यह तो इन्होंने, इनकी सरकार आएगी और वहाँ एक वो कैंप सा खुलवा दिया, पुलिस कैंप, इनकी जट्टू की जान बचेगी। और नहीं कराने मतलब भी हिंदू सपा हो लिए थे, चलना शुरू कर दिया था। हाँ, हम भी गन्ने के रण जाते मिल में, और हमारा भी जोटा खोज लिया था भाई। और हमने जो तलाश करी ना, तो पुलिस ने कहा, पुलिस वाले कह लगे अगनू लिखवाया था, मैं जंगल होने जा रहा था, रोड पर ले गए मेरा तो खोज का है। हम कह लगा देख नू तो हम लिखवाते नहीं, हमारा जोटा जा लिया तो हम लिखवाने जा रहे, कह लग रहा हमें दिक्कत बनी इस बात की, हम कहाँ तक टोए का ले कर दे देंगे। और सब उन्होंने मुसलमानों ने गैल कटवा दिया वो जोटा, हो खड़े आ रहा बजवा दिया, रात को रुपये लेकर बस साफ जा बहन चोद। हाँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी की वो मतलब 400 सीट लेके आएंगे, कितना सही आप लोग को लग रही है? जो 40 भी आ जाए उत्तर प्रदेश में जिब्बी का मेहनत है। हाँ, 400 कहाँ तक लेके आवांगे? अभी 5 साल पहले अखिलेश का राज भुगत का ये जनता बैठी है, उस तरीके का राज भुगत का बैठी है। अब तो राम राज है। नहीं तो हमारे घरों में जो अपने आप को चौधरी कह रहे हैं ना आज, जो ये कुछ लोग जाट बिरादरी के जय बोलते फिरे, ये गुंडा शासन था। इनके सब धंधे बंद हो रहे, इन्हें अपने धंधों को चालू करवाने के लिए जय बोल रहे हैं, लेकिन वो बस की बात नहीं है। क्योंकि आम जनता जो है वो इतनी दुखी थी कि न तो अपने घरों में सो सके थी, न खेत में जा सके थी। गांव के बीच में तय लड़की उठाने का काम, फरोती लेने का काम, मर्डर करवाने का काम, इन सारी चीज़ों तक ये पब्लिक इतनी तंग आ गई थी कि इसकी कोई विसात नहीं थी। आज तो वह पोजीशन है, अगर शराबी भी घरों शराब पी का आवे तो उसकी घरवाली एकदम पुलिस को बुलावे और उसके चुत्तर चितवावे तो शराब भी बंद कर दी। योगी सरकार का सबसे बड़ा धन्यवाद तो औरतों को है कि औरत आज इतनी सुरक्षित होगी कि उसे नहीं ज़रूरत रही किसी बात की। नहीं तो ये सब तंग थी, ये घरों भी पीटा थी, बाहर भी पीटा थी। हमने अपनी लड़कियों को शामली पढ़ाना बंद कर दिया था। अच्छा, क्योंकि शामली कॉलेज में लड़की जहाँ थी और सारा अड़ंगा गुंडा तत्व था, उनके खंचो फिरे थे। हमारे बस की बात नहीं थी कि उनकी इज्जत को हम बचा लें। अब ये लड़ाई लड़ते फिरे, हमारा गन्ने का भाग 5,000 रुपये क्विंटल करवा दो, जब इज्जत नहीं रहने की करना चूतड़ू में देंगे। ये क्या करेंगे इस गन्ने का? ये सबसे पहले चाहिए जनता को सुरक्षा। आम जनता जो बैठी है हमारी, यह है सुरक्षित, यह अपना खा रही है, कमा रही है। लेकिन जो
अखिलेश की सरकार भुगत का हम आए, उसमें अपना खाना कमाना भी हमने बंद कर दिया था। नाका मूंदने के लिए 2 मजदूर करने पड़े थे, दोनों के हाथ में हथियार देने पड़े थे। हमारी गैल चलो अपने 12 का नाका मूंद गाओगे। आज 24 घंटे किसान सारा खेत में पड़ा, किसी को दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लड़ाई चल रही है लड़ाई दलाली की। यूपी का जो बड़ा संभड़ा हुआ चौधरी कह रहा अपने आप को, वो एक किस्म से किसान को बेचने की दलाली करता हुआ आ रहा। और अखिलेश सरकार में वह सबसे ज़्यादा चला थी। आज इनकी वहाँ चल नहीं रही कहीं भी, क्योंकि अगर यहाँ से हमारे गांव में किसी ने गलत काम कर दिया और हम थाने में चले गए तो उसे हमका छुटा कर लिया थे। इब्जा जोन से छुटान जा, बुरे को छुटान बुरा जागा कभी बढ़ जा नहीं जा सकता, तो उस पर भी दाब पड़े। तो इस बुरे को छुटान भी नहीं जा रहा, कोई गुंडागर्दी समाप्त होना। और सरकार की सुविधा की देखो आप, अखिलेश सरकार में तो पहले जितनी भी सरकार रही हो, जनता को जो आम चीज़ मिल रही है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की माफ़ी हो, किसान का कर्जा हो, ये तुम्हारा राशन कार्ड का जो चल रहा है महीने में 2 बार दे रहे हैं। 2 साल से ऐसा राजा किस देश को मिलेगा जो 2 साल से इस पूरी जनता को बैठा के खुआ रहा है। अखिलेश यादव तो बोलते हैं बीजेपी विकास पे बात ही नहीं करती, हिंदू मुस्लिम करती रहती है। अच्छा, विकास देखो, यही तो विकास है। जितना भी पैसा था ये हमारा ही तो था। जो सरकार से पैसा आवंटित हो गया वो हमारा पैसा था और हमारे तक नहीं आता था। कांग्रेस के साथ में मिल के अखिलेश ये करते थे सिस्टम, 1 रुपया दे दिया, 5 रुपये यहाँ नहीं आए, सबकी जेब भर गई। आज वो सारा पैसा योगी सरकार ने जितने भी खाते खुलवाए हैं, 0 पॉइंट के खाते खुले थे, आज सब जनता के जितने भी 0 पॉइंट के खाते हैं सब में पैसा है। कहाँ से आया? सरकार ने दिया, इससे पहले कभी नहीं आया। किसान निधि जितनी भी आने लग रही सब हमारे किसानों खाते में आने लग रही डायरेक्ट। ये कहते हैं गन्ने का पेमेंट तो अखिलेश सरकार में हम 1.5 साल का रखते थे, 1.5 साल तक का पेमेंट हमें नहीं मिलता था। आज तो हमारा पूरा हो गया। और उसमें भी फिर ये फैक्ट्रियाँ हमारा ब्याज तो क्या नु कहते थी, कहने की आगे गन्ना ही नहीं लेने के तुम्हारा। आज वही फैक्ट्रियाँ हैं हाँक मारने लग रही, ले आओ गन्ना। एथनॉल के प्लांट लगा दिए, 1.5% की खपत फालतू बढ़ा दी। नहीं तो ये हमारा गंडा तो इन्होंने अखिलेश सर ने तो यहाँ सुखवा दिया था छतों पे। अच्छा, हाँ, तो क्या तो बोल रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो? देखो एक बात देखो, जो आदमी ये शिरोमणि है, चौधर है, बहुत बड़ी चौधर है, ऐसी बात नहीं, सम्मानित आदमी है, दुनिया सम्मान कर रही है, लेकिन ये अपनी राह से भटके हुए हैं। क्यों भटके हुए हैं? किसान यूनियन को बड़े इतने दिन हो गए, किसान यूनियन में जितनी आहुति थी वो सब हमने दी, लड़े भिड़े मरे कटे, पैसा खूब फूंका, लड़ाई लड़ी, लेकिन ये मेरठ में से भी खत्म होकर आगे थे। 2 दिन रह रहे थे, किसान के आबाद होने के यूनियन रजिस्टर्ड होने को जा रही थी, विदेशों को भी दाब आ गई थी, 2 दिन पहले छोड़ के भाग गए थे। अभी देखो दिल्ली में हमें गन्ने की लड़ाई लड़नी है, हमारा क्षेत्र गन्ने का है, ये हमारे यूपी का नेता है, ये सारे भारत का नेता है, लेकिन हमारा क्षेत्र तो गन्ने का है जी। हम अपना घर नहीं देख सकते तो हम बाहर जाके देख कर क्या करेंगे? तो इसका मतलब कहीं न कहीं घोटाला है। आप बताइए क्या कहेंगे? अभी गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, वो कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा हनक है, हावी हम है। हाँ जी, हम तो इसकी ये गैल रहेंगे योगी की। क्यों योगी गैल? जयंत आपके समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, हाँ, तो उधर नहीं रहेंगे? हाँ, बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं, हम तो उसकी गैल है, योगी गैल है। चचा बताइए। अजी बात सबसे बढ़िया है इसकी योगी साहब की, और युवराज तो सबको रास्ते मिल गए और नहीं तो सब बंधे पड़े। हाँ, दुनिया को लूट का खा गए भंचों। ये कोई अखिलेश बखलेश फिरे हो, और ये भी तो फिर लुकते ये भी इतने में ये शेर बन गए, ये भूले रहे, भूल कर जा रहे। और साफ बात है, हम तो इसकी गैल है। अब तो कई सरकारें आप लोगों ने देखी होंगी, काफी बुजुर्ग है। इससे बढ़िया कोई आज तक आया ना है। ऐसा क्या कर दिया योगी ने? और सब कुछ करके दिखा दिया हमने, जो काम नहीं होने का था वो भी करके दिखा दिया। और इस आगे क्या ले है? वहाँ से रोज लड़ाई कर रहे थे, लगा वो बड़े मंदिर, और वो क्या हुआ? ये बना कर दिखा दिया है। वो बीच में रहता है और कौन था, कौन कहते भाई आन के यहाँ साले वे लोग है, वो भी हटा दिया, सारे को रास्ते बना दिए। और इससे ज़्यादा और कौन बढ़िया मिलेगा हमें? नून मिले चलो भारे लो भेज दिया, और क्या चाह हमें?
बोले महंगाई बढ़ गई है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है 25 अजी खूब बढ़ रहा, गन्ने का रेट भी बढ़ेगा, इन किसानों को देने का भी बढ़ेगा, आगे इनकी सारी बातों की सहूलियत है। हम तो इसकी चाह सरकार हाथ जोड़। जाट समाज की जो राजनीति है चौधरी चरण सिंह से होते हुए जयंत चौधरी पे है, तो जाट समाज उधर नहीं जाएगा तो उसका क्या करें हम, जी महाराज कुछ करा नहीं उनने, हम क्या करें उसका, कुछ नहीं करा। कुछ भी नहीं करा, हमें तो बुझन भी नहीं आया। यहाँ जेल में जान लग रहे लोग बाग, उनने भी पता लिया कौन मर गया कौन जीवा छोड़ दिया, इस तरह बढ़िया और कोई भी नहीं। हम तो दंगे हो रहे थे तो कौन आपके साथ आए थे, मतलब समाजवादी पार्टी का क्या उस समय रोल था? आजम खान का लोग बोलते हैं कि वो तो आजम खान तो ना सीख रहा, साला की जड़ पाट दी है कि, मगर इन्हें ले गया बुला के इन्हें और भर दिए घर इनके। हाँ, और फिर लुकते ये जाट ये जो उनसे भी जा आज नु कह रहे कल नहीं नु कर दो भाई, क्या कर दो भाई, और जब लुकते फिरते जब कहाँ जाते ये सारे लुके फिरन से। हाँ, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। और भाई हमारी तो एक ही प्रार्थना है कि योगी का राज रहना चाहिए, इस तरह बढ़िया कोई नहीं। शांति तो है, शांति सारी है। हाँ जी, शांति की जरूरत है हमें तो। हाँ, ना हमें कोई लूटता नहीं, खसोटता नहीं, मारता पीटता नहीं, सुख शांति से जी रहे अपना मौज आ रही। हमें तो योगी की सरकार चाह। हाँ जी, पहले लूटपाट थी। अजी बारी भरकम घरों बैठू डर लगा था। हाँ, हिम्मत नहीं थी कुआड़ खोल ले, हिम्मत नहीं थी कुआड़ खोल ले, और ये आजाद फिरे कुआड़ फिले सो रे। खुले आजाद। कुआड़, इस तरह बढ़िया राज किसका, गुंडा राज खत्म हो गया। और ये साले गुंडे फिरे भागे, वहाँ पे तो शांति की हमारा राज आजा, हमारा राज आजा, तुम लूट लियो, यूं काम हो रहा। ये बेचा समाज बेचा बह नहीं होना चाहिए समाज में। हाँ, सब खुश रहे और बेबह रहे। इस तरह बढ़िया और शांति कोई की है ही जरूरत नहीं, है, शांति की। इससे बढ़िया कोई है ही ऐसा नहीं। राजा नहीं आने का। ऐसा राजा हमारे सपने में नहीं आया। ऐसे योगी जी हैं, ऐसे राजा नहीं आने का। हमने तो अंग्रेजी हुकूमत भी भर्ती छोड़ दे, सारे डकैत एक निकाम का। अच्छा, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो यहाँ से बहुत पास ही में है वो सारे। हाँ जी, हाँ यहाँ पे कैसी स्थिति थी? यहाँ ऐसी स्थिति थी उस दंगे के दौरान, अगर यहाँ अजीत चौधरी साहब यहाँ आ जा और तुम्हारे पे एक तरफा केस नहीं होते, और लोग बाग फिरे थे, घर से बाहर भाग गए, जंगलों में लुकते फिरे थे, और सारा काम यूँ इन्होंने करवाएगा। 3 मुख्यमंत्री थे इसकी अखिलेश की सरकार में, 3 मुख्यमंत्री थे उस दौरान पर। जब कहाँ चले गए थे अजीत हरक भाई, उनका पता तो ले लो, हमने जाट हैं। वे जैसा अपने को जाट कह रहे, हम भी तो जाट हैं, हमारा पता लेने एक दिन नहीं आया हो। संजीव बालियान ने जेलों में चले गए, संजीव बालियान ने इतना काम करा, इतना बेतुका काम करा इन दंगे वालों के लिए, कोई कर नहीं सकता। भाजपा की तो मेहरबानी थी, वह वकीलों के रुपये दिए, भेड़ बकरियों की डाल भर दिए थे हम बैरिक में। हमारे जो ये आदमी अंतर गए थे, भेड़ बकरियों की डाल भर दिए थे बैरिक में। संजीव बालियान ने ही सांझ को जाएगा उन्हें लौटने बैठने का उनका वो सारा सिस्टम करवाया था, सब सुविधा संजीव बालियान की करवाई हुई है। आप करें कि एक तरफा मुकदमे हुए, एक तरफा मुकदमे न हुए। आगे इस दंगे में 36 बिरादरी थी, और इन्होंने कांग्रेस ने, इन्होंने अखिलेश ने सारा जाटू पर धर दिए थे यहाँ लाके, और इन्होंने हाँ, और इन्होंने कश्यप भी है हमारी गैल में, और इन्होंने ठहका में लिस्ट उस इलेक्शन की, और अपना ठा नाम भरवा दिया, रुपये न बतेरे घर गए, याद में गए रुपये मिल गए, जिसका 14 का 3 जाका थे, 3 चूल्हे दिखाया गया, और 18 रुपये 55 लाख रुपये मिल गए, भर के कोठी बनाओ बैठे, इन्हें की परेशानी। हम भुगत तो हम रहे, हर महीने 500-700 रुपये लग जा जाका बिरान हो रहे, जिन जोड़ से नौकरी करने जोगे थे नहीं, वे इस दंगे में फंसे गए, कहाँ फिरे। संजीव बालियान, सुरेश राणा को तो समाजवादी के लोग बोलते हैं दंगाई हैं, ये लोग दंगा करवाए। संजीव दंगाई तो ये हैं, दंगाई तो ये हैं, ये जोड़ से जा RLD को उठाओ फिरे, ये दंगाई है समाज। अजीत को मिट्टी में मिलाने का काम इसका मुलायम सरकार का था, और हमारे टिकैत साहब का, ये 2 आदमी थे, और यूँ फिर भी जाएगा उन्हीं के तड़े जाके लग गया। कौन वोट देता कैसे? अच्छा, मुलायम ने धोखा दिया था। मुलायम का निपटाने का, अजीत को निपटाने का काम सारा का सारा मुलायम का है। हाँ, और यूँ फिर भी मुलायम के दौरा जा रहा। इस हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, सब पढ़े लिखे हो रहे, रोज समाचार सुने, एक आधी तो समाचारों में सही भी आती होगी। जैसा ये नु कहें ये मुलायम के कहना ये सारे झुट्टे ही लग रहे, कहें एक आधी तो सच्ची पत्रकार भी बताता होगा, पर नहीं। इस पोजीशन में जो पीछे सारा डंगा भुगत लिया, और हम फिर भी झंडे ठाऊ फिरेंगे, हम तो वोट इसकी देंगे, तुम्हारे तो चूतिया आदमी हिंदुस्तान में कौन होगा।
हम तो अपनी सबसे बड़ी बात सुरक्षा वाली है। इस सरकार में एक काम गलत हुआ गया, बछड़े छुड़वा दिए। अगर योगी साहब को यू काम करना ही था तो देसी गाय पर लगा देता। ये तो इन किसानों का उनका छोटा सा धंधा चल रहा था। अब गाय भी बिक जाती और ये बछड़े भी बिक जाते। अमेरिकन का तो यूँ तो बीज बाहर आया हुआ है, उन्होंने भी यूँ खाने खातर बनाया था। अब अपनी देसी गाय पर लगा लेता। गौशाला बनवा रखी जगह जगह, वो सारे को डंगे को गौशाला वाले खा जा, वे डंगर वहाँ भूखे मरे। इनते भी बुंडी दर्द सा हो रही। यूँ काम इनने गलत करा और इस पर गौर करे। जो थारी बात होने लोग जाती हो और इस पर जो गौर जरूर करे। हाँ, अच्छा, गन्ने उन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे हैं? गन्ने के रेट बधेरे बढ़ रहे। ये भी का बढ़ा दिए थे 25 रुपये तो, और फिर जब चीनी के रेट नहीं बढ़ रहे तो गन्ने का रेट कहाँ से बच जाएगा? बात तो अभी तो है। गन्ने का जो पेमेंट होता है पहले सही था कि अब सही है कि वैसे ही है? बस पहले भी सही था, अब भी सही है। मिल ही जा, ऐसी तो बात नहीं है कि लेकर भाज गया कोई। हाँ, साल में नहीं 6 महीने में मिल जा, थोड़ा थोड़ा दे दे बस। उस तक यो है कि अपना धंधा लगे रहे। मतलब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ तो उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव उसका रहा। आंदोलन में गन्ने का एक दिन जिक्र नहीं आया। वो तीन उन पंजाबियों का उनका गया। ये सब मारे वाला तो रुपये बनाने खातर गया था, मैं किसी ने दिए नहीं। आखिर में उन्होंने पंजाब वालों नहीं दे दुआ जब घर आया। हाँ हाँ, और के हाँ, ये तो खाओ कुमाऊ पूत है। तो जंग तो मिलेगा उनके गले लगा। बेटर है योगी बेटर है? नहीं, योगी की शाह जी हमें तो और तो ज़्यादा कहना आता नहीं। पर इसमें हम सुख शांति से जी रहे खेतों में भी अपने। यानी हम इंखों में लोके फिर थे यहाँ से। रोटी में हमारी जा कतर बीर वाली पूछा कर थी। ऐसा टाइम बीतता हमारे सिर को यहाँ से। इस तरह बढ़िया हमें सरकार को एक दिन भी ये आधी रात चले जाओ, किसी टाइम चले जाओ, सुख शांति से हम यहाँ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने हमारे वाला तो गया था जयंत को, कहने का ना मंत्री रहने का ना संतरी रहने का। अरे यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बन भी गई तो जयंत क्या कुछ बने? कुछ नहीं बन तक एक आधी सीट आ जाती है। भाजपा बना सके मुख्यमंत्री उसे आज भी, अगर वो इनमें आण मिले नहीं आज मुख्यमंत्री भाजपा बना सके, जयंत कभी बना नहीं सकता। अब मंत्रालय भी ऐसा नहीं देने का। यहाँ सहारनपुर में भर्ती हुई थी अखिलेश के ज़माने में, और हमारे उसमें 70% लमड़े थे जाटू के। और शिवपाल यादव ने आगे रात में वो लिस्ट बना के सारे यादव भर दिए थे, एक भी जाकत नहीं लिया था। और सब पता है इस बात का। हाँ, अब तो कुकर वोट दे देंगे सर? वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता तब जिब दे देते। हाँ, जिब दे देते। हाँ, जाट का जाकता दे देते। समाजवादी पार्टी से ही समस्या है? नहीं, समस्या तो हम तो इससे भी तो है कि यू सारे उल्टे सुल्टे काम करे। हाँ, यू 13 में यहाँ आया उत्तर भाजपा में मिलता, और जितनी सीट भाजपा से देती नहीं सारी में जीतता। और आज भी वही बात थी। हाँ, और इसमें जीतते नहीं। जिस दिन इनका इलेक्शन पूरा हो लगा उसी दिन अखिलेश यादव कह देगा अपने गुरु चला जा। हाँ, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बनाने की तो बहुत दूर की बात है। देखो जी, आप देखो, जब हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो सबसे पहलू में इस लोकदल को छोड़ गए। इसका नाम उस टाइम जो है दूसरा था पार्टी का। सबसे पहलू में मुलायम ने ये काम करा था कि अपने जो है 17 सांसद लेकर बगल बैठ गया था। हाँ, छोड़कर ये ख़त्म कर दी थी। उसके बाद में अजीत सिंह ने कुछ अपनी पावर बढ़ाई, अकेले इलेक्शन लड़ा, 2-3 इलेक्शन लड़े, अपनी जगह ठीक थे चौधरी साहब, बहुत बढ़िया जीत होती रही। अब जब उन्होंने देखी चौधरी साहब तो चले गए तो इन्हें जाकत भगा लिया। यो जाकत भगा लिया ना, हाँ, यो भगा लिया ना। अब हम तो जानू कर देंगे, वो कर देंगे। यो कुछ नहीं करने का, खाली गुंडा राज है। इस हमारे जाकत को नहीं पता। अब यो कांग्रेस आई, सपा की गैल में वह ख़त्म। दूसरी ओर को पार्टी आई, बहन जी आई, मट्टे में मिला दी, और नहीं सारे देश में आती हो गए थे। या इबजा यो अखिलेश पर आ गया पट्टा। इस पट्टे को यूँ उतारना चाह रहा कि इसके सहारे से किसी डाल तो एक बार या कौड़ी भर ले, पर यह भरी तो नहीं जाती। ये जो जनता है, ये जो समाज है, ये सब चीज़ भुगत चुकी है। इसे गुंडा राज नहीं चाहिए, इसे योगी राज चाहिए। योगी जी बोल रहे हैं गर्मी उतार देंगे, इस वाले बयान पे क्या कहेंगे? उतार दी, अब से पहले भी उतार दी। देखो, ये बात इनकी ठीक है। अभी देखो कराने में, देखो विधायक जी जो है पर्चा भरने जा रहे होंगे तक गैंगस्टर में भीतर जान लग रहे। ये गर्मी उतारना ही तो है, ये गर्मी उतारना ही तो है। और क्या है? और रही सही वे ठीक कह रहे, एक बार मार्च तो आने दो।
अप्रैल में सारी गर्मी तार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो फड़फड़ा रहा ना, ये जो गुंडा था तो फड़फड़ा रहा, इनका प्रोग्राम बंद हो रहा सारा, खाने पीने का सिस्टम सब बंद हो रहा। इन्होंने देख रही है कि एक बार झुट्टू जी जय बोल के तुम कर दो काम, पर नहीं, ये जो जनता बैठी इसे बहुत शांति मिली हुई है। हाँ, ये राम राज है, योगी राज। 5 स्टेट मांग रहे हैं, हमें दे दो योगी जी को, क्यों दे दे? ये तो यूपी के भाग्य हैं कि योगी जी आगे, नहीं तो हम तो पाकिस्तान में बैठे थे। सही बता रहे हैं हम आपको। उपचुनाव हुए थे, चौधरी अजीत सिंह आए थे गांव में, उसे कहा कह लगे भाई इसे वोट दो, ये थी तबस्सुम हसन और बाबू हुकुम सिंह जी गुजर गए थे। उसके बाद में उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में यहाँ पे आए चौधरी अजीत सिंह, उसमें बोल लगे भाई इसे वोट दो और भाई मुकदमे ख़त्म करवाओगे तबस्सुम। सारे मुकदमे तबस्सुम हर में ही है, इन मोमदनों पे ही है, मोमदनों ने कर रखे, वोट भी दवा दी और आज लोग कोई मुकदमा नहीं हटा, कोई मुकदमा इन मोमदनों पर हटवाया हो। आज फिर मेरी बिरादरी के मेरे जाट भाई ये समझ नहीं रहे इस बात को, और ये फिर नूंगे जा लग रहे, इन्हें समझना चाह। और शामली से भारतीय जनता पार्टी तेजिंदर निर्वाल जी को अच्छा विधायक है, बढ़िया रहा, बहुत विकास करा हमारे यहाँ। तो नदी का पुल बनवाया, देखो यहाँ के विकास की दुनिया भर की सड़क बना लग रही है, जो करते हो फिर भी नहीं देख रहे काम, इतना विकास हो लग रहा है। विकास को वोट दो, गुंडागर्दी को वोट ना दो। तेजिंदर निर्वाल जी इतने अच्छा विधायक है, इसे बहुत बढ़िया है, इसे जिताया जाए यहाँ तक। जो बयानबाजी हो रही है, शामली में ही, कराना में ही बयानबाजी हो रही थी कि जो नाहिद हसन के समर्थक हैं कहते जाटों के भूस भर देंगे, इलाज बांध देंगे, तो कुछ उसका गांव में ये सब बातें चल रही हैं कि क्या हो रहा है? अजी असर हो रहा। ये भी मैं कल देख लो, कल भी परसों कोडाना गया था, अपनी बिल्कुल हमको देखा हाल है मेरे सामने। कोडाना में एक मस्जिद पे अयूब खाम अयूब जंग जो है वो मीटिंग कर रहा था, मोमदन सर इकट्ठे हुए थे। सरकार नहीं आई ब्लॉक का, इनमें इतनी गर्मी आ गई, बिना सरकार गया गर्मी, इन्होंने दिख रहा हमारी सरकार आओगी वो उबाड़ा उठ रहा। हम गाड़ी के हॉर्न दे रहे हट नहीं रहे, गाड़ी का हॉर्न देतू एकदम वे कह लगा ऊपर को चढ़ा के ले जाओगे। मैं बोल रहा मगर सरकार भी नहीं ब्लॉक को, तो पहले ही इतनी गर्मी दिखा लग गया, क्या करोगे, ये हालत ही भी है। और अगर सरकार आएगी तो यहाँ देख लो, सब हमें तो सब पता है, मत बंधवा देंगे, डाल दो, हाँ यहाँ टोपी उड़वा देंगे मैं तो। हाँ, कि हिंदूवादी सरकार है, हमारी सरकार है तो बदला लिया जाएगा, ये भी तो सुन रहे होंगे आप लोग। नहीं, देखो हिंदूवादी है भाई, तो भाई हिंदूवादी है जो यू ठीक ठाक चलता पहला मामला, तो यू नौबत थोड़ा आती। सरकार हिंदूवादी है, यू हिंदुस्तान है, हिंदूवादी सरकार रहनी चाह, और यही सरकार अच्छी है। हिंदू देश, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, ये वैसी किसी बिरादरी का नहीं है। 2013 का दंगा हमें याद है, अखिलेश को तो जीवन में भी नहीं आने देने के, देख लो। हाँ, सहमत है इनसे? हाँ जी, सहमत पक्के ठहरे जी, बिल्कुल अटके है जी, बिल्कुल। हाँ, जुम्मेदार का लक्षण है, यहाँ तो एक डब्बा जाट सब है बिरादरी सारी। अखिलेश युवा नेता है, क्या जी? अखिलेश युवा नेता है, बोलते हैं कि पढ़े लिखे हैं, बाबा जी को लैपटॉप चलाने नहीं आता, इस तरह। नहीं जी, सब कुछ कंप्यूटर, सब कंप्यूटर है, बिल्कुल। जी का तो बहुत तेज दिमाग है, अखिलेश को तो फेल कर दिया उसने, क्योंकि हम हर इंसान सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षित थे ही नहीं, हमें तो जाना पड़ता, बिना सिर सिंह के पूछ के वे आ लेते बोलो तमंचेधारी, दिन छिप तो ही निकल जाते अखिलेश की सरकार में, बोल भी निकला था। और आज कहाँ है, आज आजाद है, हम बैठे और उन्हें बुला लग रही सब है अडंगे को। इब आजम खान कहाँ है, जो इब का कि उसकी बारी, इब का तो वो हमें वही 10 जगह और नहीं देने के 2013 दंगा है हमारे याद। सर भाजपा सरकार अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सरकार यही आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए, हम सब लोग इससे सहमत हैं। मतलब जो किसान आंदोलन हुआ था तो हो रहा था कि बीजेपी का विरोध है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिर जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अजी वो तो उनका हिसाब किताब है, क्यों है, जयंत को उन्हें सही तरह से अभी ज्ञान नहीं है, पता आगे चल कर उन्हें पता चल जाएगा कहाँ है कुकर है। महंगाई वगैरह का सही नहीं है, महंगाई अजी महंगाई तो ये अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से बढ़ती घटती है। क्या कहेंगे आप? भाई योगी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है जी, पूरी सुरक्षा है, पूरी सेफ्टी है, आराम तब लेके जाओगी, आराम से तार के आ जाओ, कोई जोख नहीं। हमें तो ये कहना है योगी सरकार की वोट देंगे। हाँ जी, हाँ जी, योगी कोई वोट दी जाएगी। अखिलेश यादव, अजी हमने तो नाम भी नहीं लेना उसका, अखिलेश का तो नाम भी नहीं लेना।
खड़े से ये तो देख रखा जी, ये तो इसको कैसा वोट देते हैं। मुलायम ने नुकाया था, मैं मुल्ला मुलायम हूँ। और जो है इन मुल्लाओं ने हमारे तो सारे जाकर जेल में भिजवा दिए, सब पर मुकदमे भर्ती भी नहीं हो सकते। किस बेस पे दे वोट दें अखिलेश को हम? जी वो मुल्ला मुलायम है, मतलब उसने दंगे में भी मुलायम ने ये कहा था जाट्टू की मुसलमानों की लड़ाई है, जबकि लड़ाई थी या दूसरे तरीके की। हाँ, मारे लोंडियों को छेड़ रहे, मारे जागतों का मर्डर कर रहे और हमें जेल में भेज रहे। सारे ट्रैक्टर नहर में गिरवा दिए, गोली चलवा दी। हमारे गांव की बस जा रही थी उस पंचायत में, मुजफ्फरनगर बाईपास थे और बगरे तक इतने सुराख गाड़ी में थे जौन से आज ये तुच्छ आदमी इसकी जय बोलने लग रहे, उधर ये सारे के सारे सीट के तले मुत्ते लग रहे थे। सीट के तले मुत रहे थे। ये भूल के 4 दिन में ही। ये जनता तो नहीं भूली, इस जनता का खाना दाना बंद हो गया था, या नहीं भूली। या तो खाली योगीराज चाह, योगीराज आवेगा 100% आवेगा, ऐसा कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। हाँ, अच्छा, गोलीबारी हो रही थी चारों तरफ से बसों में इतने सुराख थे। हमारे सुनो, जो ड्राइवर हमारे गांव का, हमारा ही लड़का गाड़ी चला के वहाँ से लेकर आया, बहुत दिलदार बच्चा था। उस गोलीबारी के दम में वो हमें तो सुरक्षित ले आया, लेकिन अब 3 दिन बाद उसे मरना पड़ा, इतना गम बैठ गया उसका। हाँ, हमारे गांव में जब यहाँ दंगा हुआ तो 10 आदमी तो वैसे ही मर गए, हार्ट अटैक हो। इन्होंने जय बोल रखी थी। मुजफ्फरनगर में इसी मुलायम ने 3 दिन पहले पंचायत करवाया गया, वो तो मीडिया पे है सारा डंगा, स्टैंड गन फुलाना डिगड़ा इतना डंगा इकट्ठा करके। वो जो वहाँ कवाल में पंचायत हुई थी, उन्होंने कहते जितना भी चौधरी है इनका नेता है, सारों को यहीं पटका दो। वो तो कार में पकड़ा गया डंगा। सारी चीज़ देखते हुए ये जनता इतनी पागल थोड़ी है और कैसे वोट दे देगी? नहीं, इसे तो योगी राज चाहिए, शांति चाहिए। इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। 30% मुसलमान और उनकी औरतें हाथ जोड़ कर कह रहे योगी राज रहेगा। अच्छा, उसे पुलिस कहाँ थी जब दंगे हो रहे थे? तो पुलिस का क्या रोल था? पुलिस तो आनंद ले रही थी, जनता में लुक रही थी। पुलिस तो उन्हें ठा ले जा रही थी, जो उनसे वहाँ से विरोध कर रहे थे। हाँ, लट तो हमारे भी बज रहा था एक तरफा। शासन की गैली प्रशासन आजम खान का राज चल रहा था, उसके हिसाब पे देखो यहाँ अब्दुल हमीद एसपी था। अच्छा, शामली में वे चले गए। हमारे यहाँ बड़े अच्छे नेता थे भाजपा के, हुकम सिंह जी, उनकी गैल में हाथापाई करवा दी उसने वहाँ बैठे में। और जब दाब पड़ी जनता की कोतवाड़ी में फूंक देंगे तो हेलीकॉप्टर से मंगा लिया था 1 घंटे के अंदर। ये तो हाँ, ये तो वो शासन है, ये भूल जाएगी जनता उस चीज़ को। आज वही शामली है, कोई चोंच मार के दिखाओ कितनी शांति है। इस जनता को शांति चाहिए भाई साहब, योगी राज चाहिए। तो आप लोग को यही डर है कि फिर से यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो दंगे फिर से राज आएगा, क्योंकि गुंडा राज आएगा। हाँ, क्योंकि इनकी पार्टी में तुम टिकट देख लो, टिकट देख लो, उस आदमी को टिकट दे रहे हैं जो गुंडा राज में है। ये भले आदमी को टिकट क्यों नहीं देते? देखो आप, ये भले आदमी को जैन चौधरी के साथ में कितना बुरा काम है। जहाँ कैंडिडेट उसका है वहाँ जैन चौधरी का निशान है, जहाँ जैन चौधरी का कैंडिडेट है वहाँ उसका निशान है। क्यों? वो अपने गुंडा कैंडिडेट को निशान दे रहा है। जैन चौधरी के सारे इन्हें सारों को जिता दे। ऐसे नहीं जिताएगी जनता। जनता तो मांगती है राजा का सुख, शांति, और वो उसको बराबर मिल रही है। ये तो जनता का धन्यवाद है कि दोबारा फिर 5 सालों को योगी को मुख्यमंत्री बना के और यहाँ रामराज की स्थापना होगी। जाटों को टिकट भी जो है गठबंधन ने कम दिया है बीजेपी से। अच्छा, आप देखो, वैसे तो ये कह रहे हैं एक बार जाटलैंड है, जाटलैंड को ख़त्म करवाने में तो इन्होंने काम कर दिया था मुजफ्फरनगर दंगे में। इसने वो ही जाटलैंड ख़त्म करनी थी क्योंकि इनकी जाटलैंड ख़त्म हो जाए। अब फिर वही सिस्टम आ रहा है, टिकट कम दिए ना। देखो, भाजपा ने दिए 23 टिकट। भाजपा ने पहली श्रेणी में जाटों को दिए 23। जाट नहीं है क्या? इन्होंने दिए 6 टिकट। क्यों? अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब जाटू का है, इसमें 6 कैंडिडेट मिले इन्हें हैं, और उस भाजपा को मिल गए 24-23। तो इसका मतलब यह है जाटों की भाजपा पूरी कदर करती है। अभी अमित शाह का बयान आया था कि बेटे गलत राह में चला गया, गलत घर चुन लिया, ये सच्चाई है। अगर भाजपा में आ जाता तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, दावे से। हाँ, देखो, भाजपा ने वही बना दी। भाजपा कुछ मायावती का राज शासन जो है कुछ ठीक रहा, उनने भी गुंडों पर लगाम कसी थी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करा था, पर वह अपनी चाल चल नहीं पाई। वो तिलक तला जोर तलवार मारो जुत्ते ने के 4 ब्राह्मण बैठा दिए धरती पे, ओप्पो बैठी कुर्सी पे, सब डंगा भूल गई। मायावती ने चमार को थोड़ा ही दिया कुछ भी, हाथी बनवा बैठी, चमार रह गए नहीं, चमार तो सारे नहीं रह गए। इन्हें हमें बहुत दिया, हमें बहुत दिया। एक योजना में ही 80 रुपये दिए, किसान सारा खुश था।
बढ़िया डाल चल रहा था प्रोग्राम। अखिलेश का राज आना ले और धर्म खत्म होना ले। और इब तो यार सारी जनता धर्म के पीछे बैठी, ये तो कह रही राम राज और योगी राज। और ये साधु है, देखो सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये साधु है, नाथ पंथ से है, छोटा बड़ा पंथ नहीं है। इसके पास जितना धन आ जाओ चाहे, इसने घोषणा भी कर दी कई बार, आपने देखा होगा। अभी ये धन पकड़ा गया था यहाँ से, कन्नौज से, हाँ कन्नौज से ही तिरवाड़ू का, उसने पकड़ते ही क्या कहा था, ये पैसा तुम्हारा है, जनता में देंगे, तीसरे दिन सबके खाते तुम्हारे पे आगे। कहाँ से आगे? तो ये जो डकैतों का धन है, ईब का आने वाले 5 साल में ये सारा महर दोहराया जाएगा जो इन्होंने इतने दिन लो लूट कर दे रखा। हाँ हाँ सारा हिंदू में कुछ नहीं जाने का, ये तो सारा 5-5 लाख दे रखे घर गए आगे भाई, सारा मुसलमानों को आरक्षण भी मुसलमानों को कह रहा। बताओ भाई हिंदू कहाँ जाएंगे? आरक्षण देने की बात हो रही बताओ कहाँ जाएगा आरक्षण? इन्हें मुसलमानों को ही चाहेगा सारा, हिंदू कहाँ जाएंगे? इन्हें गुरुद्वारे में भेजेगा, मंदिर में भेजेगा सारू कोई। बताओ हाँ इन्हें मस्जिद में बैठाओगा सारू को, इन्हें हिंदू को कहाँ भेजेगा? मस्जिद में भेजेगा, डाल लो तो। हाँ भाई 5-5 लाख पहले दे दिए, आरक्षण भी नहीं कह रहा। बताइए हिंदू कहाँ रोवेंगे बेचारे? पहले रोल लग रहे। और भाई ये हिंदू हमारे भटक रहे, इन्हें हम हाथ जोड़ कर समझा रहे सब है। भाई समझो, देखिए योगी सरकार सबसे अच्छी सरकार है, और इसे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलने का और ऐसा मोदी नहीं मिलने का। भगवान ने हिंदू के बारे में भी चला। अच्छा आप लोग ये देखो ना, मुलायम के खुद घर में देखो ये आत्मा होती है, जिसकी जहाँ लगती है वो लगती है, उसकी खुद की बहू छोड़ के भाजपा में आ रही है और उनको कह रही है वाकई ही मेरा ये सारा परिवार गुंडा राज है, कह रही है ना। तो इससे जनता सब हिसाब लगा रही है। जब हमारे घर की गृह लक्ष्मी बाहर निकल के ये कह देगी कि हमारा तो सब गुंडा राज है, तो क्या रह गया हमारे पास? वहाँ कुछ नहीं रहा। अब तो ये फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं, इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ ये 10 दिन ये और 10 दिन 20 दिन और तड़फड़ा लगेंगे, उसके बाद में फिर वो योगी का हंटर चलना है। फोगाट पे हमला भी हुआ है कल, बबीता फोगाट पे मेरठ में हमला। हाँ देखो ये मेरठ का 2002 का दंगा है, उस दंगे को ये लोग भूले तो नहीं, आज तक पनपने तो नहीं दिए। और ये फिर आने से पहले ही ये काम कर रहे हैं, ये जनता देख नहीं रही है। ये तो आने से पहले गंडा से लोग खड़े खुद कह रहे हैं, जैसे कराने में कहा भूसभर है, ये भूसभर है या जाट लैंड है और या हिंदू धर्म के साथ खड़ी है। हाँ या किसी वैसी जगह नहीं जाएगी भटक के ये तो सरकार आने से पहले ही मतलब ऐसे ऐसे हंटर बोल रहे हैं। ये इतनी गर्मी काट रहे हैं, गर्मी तो इनकी योगी काट देगा 1 महीने बाद, उन्हें कह दी। तो आपने देखी जाट बहुल गांव बुढ़ाना के लोगों की राय। आप लोग जुड़े रहिए, बावड़ी आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।